आज अदब की बात होगी। शहर के फनकारों में प्यार का इजहार होगा आँखों के इशारों में। अक्सर लोग कहते हैं हरियाणा के लोग दरवेश, स्ट्रीट मेल का कोई मेल नहीं समाचारों में। दोस्तों, स्ट्रीट मेल और उनके रहनुमा श्री विजय मेहता जी अलग अलग प्रोग्रामों के लिए काफ़ी मशहूर हैं। कभी वो पाकिस्तान से आए हुए लोगों को उनकी जो मुसीबतों का सिलसिला शुरू हुआ था उसके बारे में बताने की कोशिश करते हैं। कभी हस्बैंड वाइफ जो हैं उनकी जो लंबी उम्र है या उनका लंबा जोड़ मेल है, कोई 48 साल कोई 45 साल तक साथ साथ रहते हैं, उनके बारे में जिक्र करते हैं। और शहर की और इलाके की और हरियाणा की न्यूज़ के लिए तो ये अपने आप में एक मिसाल है। तो आज इन्होंने एक नया प्रोग्राम देने की कोशिश की है, वो है शहर के फनकारों की आवाज़, जिसका नाम दिया है अदब की बात। अब अदब की बात में हर सप्ताह 4 शायर आएंगे। हालांकि फतेहाबाद जो है वो साहित्यिक रूप से ज़्यादा मशहूर नहीं है और कोई साहित्यिक एक्टिविटी भी यहाँ नहीं है। हालांकि छुपे हुए साहित्यकार बहुत हैं, मगर उनकी कोई संस्था नहीं, उनका कोई इकट्ठे बैठने का हिसाब किताब नहीं। इसलिए ऐसा लगता है कि फतेहाबाद पिछड़ा हुआ है साहित्य में। उस पिछड़ेपन को दूर करने के लिए श्री विजय मेहता साहब ने एक कोशिश की है और शहर के फनकारों को हर हफ्ता मौका देने के लिए उन्होंने आमंत्रित किया है। बगल में बैठी हैं फतेहाबाद की मशहूर कवित्री श्रीमती उषा तनेजा जी। इनके साथ बैठे हैं हमारी बेटी समान है मैडम उज्जवल ज्योति, हाईली एजुकेटेड हैं, एमएससी हैं फिजिक्स की और गवर्नमेंट इदारे में ये लेक्चरर हैं। मैंने इनसे पूछा कि आप क्या बोलना चाहते हैं, तो इन्होंने मुझे ये तो नहीं बताया, मगर एक अपनी लाइन बताई, बहुत इम्पॉर्टेंट लाइन है वो समाज के लिए, मैडम उज्जवल ज्योति की। उन्होंने कहा कि सुनो, अब हम बात नहीं करेंगे। बात नहीं करें का मायना है समाज को एक बहुत बड़ा कटाक्ष मारा है उन्होंने। आपस में बात करना छोड़ गए हैं लोग, और मोबाइल जो है उसने तो ऐसा कर दिया है कि एक परिवार में अगर 4 मेंबर हैं तो चारों मेंबर अलग अलग बैठे हैं मोबाइल लेकर के। तो इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा कि समाज के ऊपर बहुत बड़ा एक ही लाइन में इन्होंने अपनी कविता के हेडिंग में कटाक्ष किया है। और मेरे साथ बैठे हैं हमारे बहुत ही आदरणीय हैं, डॉक्टर हैं और कविता भी लिखते हैं, गज़ल भी लिखते हैं और बहुत ही नहायत ही शानदार और उम्दा तरीके से अपनी बात कहते हैं। वो भी आज आए हैं, तो हम बात शुरू करते हैं। ये पहला हमारा प्रोग्राम है और पहले प्रोग्राम में हम चाहते हैं कि लोगों का अट्रैक्शन बढ़े, लोगों का ध्यान इधर खींचा जाए। तो मैं सबसे पहले कवित्री श्रीमती उषा तनेजा से निवेदन करूंगा कि वो इसकी शुरुआत भी करें प्रभावशाली ढंग से। और मैं एक बात और भी कह देना चाहता हूं कि हम एक एक कविता या गज़ल बोलेंगे और फिर दूसरे राउंड में एक एक और बोलेंगे। 2 राउंड होंगे हमारे। तो पहला राउंड के मुताबिक श्रीमती उषा तनेजा ये बोलेंगे, अपनी कविता बोलना चाहें, गज़ल बोलना चाहें, नज़म बोलना चाहें, जो भी ये बोलना चाहें। और मैं इनसे कहता हूँ, निवेदन करता हूँ कि ये माइक के सामने आए और अपनी जो गज़ल कविता वो कहना चाहते हैं।
थैंक यू अंकल जी। मैं जो पहली कविता सुना रही हूँ उसका शीर्षक है सही मायने में। चारों ओर दीपों की कतार है, चारों ओर दीपों की कतार है, खुशियों की भरमार है, उपहारों की बौछार है। अमावस की रात है काली मगर लगती पूर्णिमा सी चमकदार है। सोच रही हूँ मैं भी मन की सितार पर कोई ऐसी धुन बजाऊं। सोच रही हूँ मैं भी मन के सितार पर कोई ऐसी धुन बजाऊं जो उमंग को जगा दे, शोक को भगा दे, जो उमंग को जगा दे, शोक को भगा दे, ताकि मैं भी महसूस कर सकूं जीवन के आनंद को, ताकि मैं भी महसूस कर सकूं जीवन के आनंद को। नारी होकर भी जी सकूं गोरैया से स्वच्छंद को, नारी होकर भी जी सकूं गोरैया से स्वच्छंद को। फिर सितार से आवाज आई जब तू बहू बनकर थी आई, जब तू बहू बनकर थी आई, तब भी थी घर में रौनक छाई, तब भी थी घर में रौनक छाई। माँ लक्ष्मी से पहले तेरी पूजा होती थी, माँ लक्ष्मी से पहले तेरी पूजा होती थी, तुझसे दीपक नहीं कुल दीपक की मांग होती थी, तुझसे दीपक नहीं कुल दीपक की मांग होती थी। पर तूने क्या दिया, पर तूने क्या दिया, एक बेटी दो बेटियां, बेटियां ही बेटियां, एक बेटी दो बेटियां, बेटियां ही बेटियां। बदनसीब थी वो सब, बदनसीब थी वो सब जो एक को छोड़कर जो चल बसी जन्म से पहले तुझे छूकर, एक को छोड़कर तुझे छूकर। गलत हो गया, इसको दोबारा बोलो। बदनसीब थी वे सब एक को छोड़कर जो चल बसी जन्म से पहले तुझे छूकर। तू उफ तक न कर सकी, तू उफ तक न कर सकी कुल दीपक की चाह में, तू उफ तक न कर सकी कुल दीपक की चाह में। बस उजड़ती गई पर विरोध न कर सकी, बस उजड़ती गई पर विरोध न कर सकी। फिर मैंने उस तार को उंगली रखकर दबाया, फिर मैंने उस तार को उंगली रखकर दबाया जिसने मेरे अंदर की दुर्गा को था जगाया, जिसने मेरे अंदर की दुर्गा को था जगाया। सोच रही हूँ इस बार, सोच रही हूँ इस बार रौद्र रूप धारण करूंगी, सोच रही हूँ इस बार रौद्र रूप धारण करूंगी, डर का निवारण करूंगी। दूंगी जन्म एक और बेटी को, दूंगी जन्म एक और बेटी को, पर दीपक नहीं दीपिका उसका नामकरण करूंगी, पर दीपक नहीं दीपिका उसका नामकरण करूंगी। इस दिवाली पे मैं, इस दिवाली पे मैं अपने लिए दीप जलाऊंगी, इस दिवाली पे मैं अपने लिए दीप जलाऊंगी। खुद रोशनी में जीऊंगी तभी तो औरों की जिंदगी को रोशन बनाऊंगी, खुद रोशनी में जीऊंगी तभी तो औरों की जिंदगी को रोशन बनाऊंगी। दूसरों की काली रात को चमकाऊंगी, दूसरों की अमावस्या की रात को चमकाऊंगी। आज पहली बार मैं, आज पहली बार मैं सही मायने में दिया जलाऊंगी, आज पहली बार मैं सही मायने में दिया जलाऊंगी। बहुत अच्छा। इससे पहले कि मैं अगली नेक्स्ट शायरा से रिक्वेस्ट करूं, एक रुबाई है जो अभी अभी आपने कविता सुनाई है, उसी के आधार पर। मेरी नाजुक सी बाजू कटार है दोस्तों, मेरी नाजुक सी बाजू, कुदरतन जो अगली शायरा है उसकी बाजू भी नाजुक सी है। मेरी नाजुक सी बाजू कटार है दोस्तों, रानी झांसी की ये तलवार है दोस्तों। वतन के दुश्मनों बाज आ जाओ दरवेश, मेरे देश की हर नार चंडी की धार है दोस्तों। ये चंडी की धार हैं। तो मैं अब शायरा उज्ज्वल जी को
निवेदन करता हूँ कि वो अपनी कविता गज़ल सुनाना चाहें, सुनाएं। थैंक यू सर फॉर गिविंग मी दिस चांस। मैं कुछ 2 लाइनर पढ़ रही हूँ। पहले, झुमके पर मरने वाली लड़कियों ने चाहा, झुमकों पर मरने वाली लड़कियों ने चाहा पुरुषों का टॉपर्स हो जाना। झुमकों पर मरने वाली लड़कियों ने चाहा पुरुषों का टॉपर्स हो जाना। एक और है, महफिलें यूं भी आबाद थी, महफिलें यूं भी आबाद थी, कितना गुमान था हमें खुद पे। महफिलें यूं भी आबाद थी, कितना गुमान था हमें खुद पे। अगली लाइन है, बातों की चाय में, बातों की चाय में तमन्ना इश्क की महक की पाल बैठे हैं। बातों की चाय में तमन्ना इश्क की महक की पाल बैठे हैं। एक और है 2 लाइनर जी। कहीं पे इश्क कारोबार तो कहीं सारा संसार लिखा है उसने। कहीं पे इश्क कारोबार तो कहीं पे सारा संसार लिखा है उसने। कब से आया हूँ यहीं बैठा हूँ, कब से आया हूँ यहीं बैठा हूँ, लगता है इंतजार लिखा है उसने जी। अब 4 लाइनर हैं। हाँ जी। एक उम्मीद है जो हार नहीं मानती है जी। एक उम्मीद है जो हार नहीं मानती है, झांकती है दहलीज से, झांकती है दहलीज से जहां बंद होता है दरवाजा। एक उम्मीद है जो हार नहीं मानती है, झांकती है दहलीज से जहां बंद होता है दरवाजा। मायूस भी हो जाती है कई मर्तबा, मायूस भी हो जाती है कई मर्तबा, लेकिन सामान नहीं बांधती है। एक उम्मीद है जो हार नहीं मानती। बहुत एक और है 6 लाइनर है ये। परफ्यूम की पहले दिन की खुशबू महसूस होती रहती है बिना मेहनत लगाए। परफ्यूम की पहले दिन की खुशबू महसूस होती रहती है बिना मेहनत लगाए, और अगले दिन और बाकी आने वाले दिनों में भी महसूस होती है, और अगले दिन और बाकी आने वाले दिनों में भी महसूस होती है, लेकिन दूसरों की। और जाने क्यों ढूंढना पड़ता है अपनी ही खुशबू को, और जाने क्यों ढूंढना पड़ता है अपनी ही खुशबू को। थैंक यू। इससे पहले कि मैं अगली शायर को निवेदन करूं, उनकी नज़र में एक रुबाई मैं अर्ज करना चाहता हूं। आत्म सम्मान से जो जीते हैं, आत्म सम्मान से जो जीते हैं, गम की आग को जो पीते हैं, वही मर्द कहलाते हैं दरवेश, अपने जख्मों को जो खुद सीते हैं। तो मैं डॉक्टर अजय कुमार जी से कहना चाहता हूँ, निवेदन करता हूँ कि वो अपनी गज़ल कविता जो भी वो बोलना चाहें वो अर्ज करें। कि वीरान है बचपन, वीरान है बचपन, खेल बिना जिंदगी ही क्या आपस के मेल बिना। कि वीरान है बचपन, खेल बिना जिंदगी ही क्या आपस के मेल बिना। ढलते ही शाम को, कि ढलते ही शाम को शाम कटती नहीं स्ट्रीट मेल के बिना। मैं धन्यवादी हूँ हमारे फतेहाबाद शहर के स्ट्रीट मेल के बहुत ही यशस्वी संपादक महोदय स्ट्रीट मेल के, जो शाम को एक बड़ी ही अच्छी शाम बनाते हैं। उनके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि ये शब्दों में ही नहीं, ये सच्चाई है कि शाम ढलती नहीं है स्ट्रीट मेल में। वैसे तो जो है मैं कॉलेज टाइम में एक चुलबुला सा शायर रहा हूँ, कुछ खट्टी मीठी कविताएं भी पढ़ी है। तो उन्हीं में से ही एक जो है कॉलेज लाइफ को याद करते हुए एक खट्टी मीठी सी कविता। कि बैठे थे एक मेडिकल कॉलेज के एक रूम में, कि बैठे थे मेडिकल कॉलेज के रूम में 10-12 स्टूडेंट, जिनमें से एक लेडीज और 10-11 जेंट्स।
कि बैठे थे मेडिकल कॉलेज के एक रूम में 10-12 स्टूडेंट, एक लेडीज और 10-12 जेंट्स। इतने में एक हरियाणवी ताई दवाई लेने के लिए आए। जैसे ही उसने रूम की तरफ देखा, देखते ही बेहोश पाई। सभी डॉक्टर भाग कर गए। किसी ने कहा फिट्स, किसी ने कहा एपिलेप्सी। एक हरियाणवी बोला, ताई तो मूर्छा छा गई। ताई ने आंख खोली और बोली, ना दौरा पड़ा ना मूर्छा छा गई, मैंने तो मेरी जवानी याद आ गई। अब आपके सामने अपनी कविता या गजल जो भी पेश करना चाहते हैं वो करेंगे हमारे परम आदरणीय श्री संत कुमार टुटेजा जी। हाँ जी, मैं आपको एक गजल अर्ज करूँगा। उससे पहले 2 रुबाइयाँ हैं। पुरानी बात है, अब हम खुद भी बुजुर्ग हो गए हैं। यादों की बारात है तेरी गली में, यादों की बारात है तेरी गली में, सारी कायनात है तेरी गली में, चारों तरफ तो अंधेरा है दरवेश, बस चांदनी रात है तेरी गली में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, उम्दा। एक कटाक्ष है पंडितों के ऊपर जी। तेरा कुछ नहीं यहाँ पंडित हमें बताते रहे, साधु संत महात्मा कोई भी ले लो, तेरा कुछ नहीं यहाँ पंडित हमें बताते रहे, सब कुछ यही रह जाएगा वो समझाते रहे, छीन कर गरीबों की उजरत भी दरवेश, छीन कर गरीबों की उजरत भी दरवेश, अपने मठों को महलों की तरह सजाते रहे। तेरे शहर में क्या सिखाते हैं लोग, तेरे शहर में क्या सिखाते हैं लोग, जो अपनों को ही विष पिलाते हैं लोग, तेरे शहर में क्या सिखाते हैं लोग, जो अपनों को ही विष पिलाते हैं लोग। अजब लूट की दास्तां है जहां में जी, अजब लूट की दास्तां है जहां में, गरीबों की उजरत भी खा जाते हैं लोग। वाह जी वाह, वाह जी वाह, क्या बहुत सिखाते हैं बढ़िया, लोग। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बढ़ेगा दर्द और दिल के जख्मों का, बढ़ेगा दर्द और दिल के जख्मों का, तभी तो इस पे मरहम लगाते हैं लोग। तेरे शहर में क्या सिखाते हैं लोग। जरा देश को गौर से तुम देखो तो, जरा देश को गौर से तुम देखो तो, कैसे भूख से छटपटाते हैं लोग। तेरे शहर में क्या सिखाते हैं लोग, जो अपनों को ही विष पिलाते हैं लोग। ना पूछो गरीबी का आलम कैसा है, ना पूछो गरीबी का आलम कैसा है, ना पूछो गरीबी का आलम कैसा है, मासूमों की बोली लगाते हैं लोग। तेरे शहर में क्या सिखाते हैं लोग। तेरे शहर में बहुत पढ़ते हैं पुस्तकें जी, बहुत पढ़ते हैं पुस्तकें सभी धर्मों की जी, बहुत पढ़ते हैं पुस्तकें सभी धर्मों की, मगर पढ़ के सब भूल जाते हैं लोग। तेरे शहर में क्या सिखाते हैं लोग, बहुत अच्छे, जो अपनों को ही विष पिलाते हैं लोग। धर्म की नसीहत कैसी है दरवेश जी, काबिल और शेर है। धर्म की नसीहत कैसी है दरवेश, गुलामी को किस्मत बताते हैं लोग। तेरे शहर में क्या सिखाते हैं, जो भी सपनों को ही कराते हैं। हम पहला दौर जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं, और एक एक गजल नज़म जो भी कोई कहना चाहेगा वो और कह सकता है। मैं एक एक करके नाम ले रहा हूँ। सबसे पहले शायरा श्रीमती उषा तनेजा, जिन्होंने पहले एक बहुत ही सेंटिमेंटल कविता गाई थी कि कैसे कोख में लड़कियों को आने से पहले ही विदा कर दिया जाता है। उन्हें मैं निवेदन करूँगा कि वो अपनी दूसरी गज़ल नज़म शेर जो भी वो चाहें वो सुनाएं। थैंक यू सर। इशारे से तन्हाई में मुझे कोई बुलाता है,
इशारे से तन्हाई में मुझे कोई बुलाता है, जगा कर प्यार की एक आस फिर नींदे उड़ाता है, जगा कर प्यार की एक आस फिर नींदे उड़ाता है। बहुत अच्छा। भरा अब तक नहीं उसका नशे मन, कत्ल करके ये भी भरा अब तक नहीं उसका नशे मन, करके कत्ल ये भी बुलाकर कब्र पर कातिल वहीं सजदे कराता है, बुलाकर कब्र पर कातिल वहीं सजदे कराता है। कसर छोड़ी नहीं कांटे चुभोने में मगर उसने, परखने को वफा मेरी अंगारों पर चलाता है, परखने को वफा मेरी अंगारों पर चलाता है। चेहरे से नकाबों को उड़ा दे जब हवा कोई, चेहरे से नकाबों को उड़ा दे जब हवा कोई, आईना चोर करके शोर वो खुद ही मचाता है, आईना चोर करके शोर वो खुद ही मचाता है। बहुत अच्छा। गए वो उड़ बनाए थे कभी जिनके लिए महल, गए वो उड़ बनाए थे कभी जिनके लिए महल, उजड़े घोंसलों में अब परिंदों को बुलाता है, उजड़े घोंसलों में अब परिंदों को बुलाता है। बताओ तो मनाए जिंदगी कैसे खुशी उत्सव, बताओ तो मनाए जिंदगी कैसे खुशी उत्सव, कि कोई छीन कर आंसू अखियों से रुलाता है, कि कोई छीन करके आंसू अखियों से रुलाता है। इशारे से तन्हाई में मुझे कोई बुलाता है, जगा कर प्यार की एक आस फिर नींदे उड़ाता है। थैंक यू। एक बार फिर प्रोफेसर रुजुला जी को मैं निवेदन करना चाहता हूं, मगर उससे पहले उनकी नजर में एक रुबाई पेश करना चाहता हूं। नारी हिंद की जब शमशीर उठाएगी, नारी हिंद की जब शमशीर उठाएगी, बांध कर कफन दुश्मनों से टकराएगी, बांध कर कफन दुश्मनों से टकराएगी, फिर ऐसा तांडव होगा धरती पर दरवेश, सारी दुनिया देखती रह जाएगी। ये हमारी रूप है, हमारी नारी का, दुर्गा का रूप है। कुदरती आजकल नवरात्रे चल रहे हैं और नवरात्रों में तो रौदर रूप भी आता है, दूसरे रूप भी आते हैं माता के। तो मैं अब एक बार फिर, इन्होंने बहुत गहरी लाइनें पहले सुनाई हैं, बहुत ही गहरी लाइनें, बड़ी भाव अर्थ वाली। तो मैं प्रोफेसर साहिबा को एक बार फिर निवेदन करता हूँ कि वो अपनी बात कहें या अपना जो भी कुछ बोलना चाहें बोलें। थैंक यू। अगेन 2 लाइनर सुना रही हूँ पहले जी। तुम्हारा ख्याल जैसे, तुम्हारा ख्याल जैसे रेड सिग्नल पर ठहरे हुए इंतजार सा, तुम्हारा ख्याल जैसे रेड सिग्नल पर ठहरे हुए इंतजार सा, जो ग्रीन सिग्नल होने पर भी हाथ छुड़ाकर नहीं भागता है। इसके बाद कविता है जिसका शीर्षक है सुनो अब हम बात नहीं करेंगे। जी, इसी के इंतजार थे। जिक्र तेरे से शुरू होकर खत्म ना हो पाए, जिक्र तेरे से शुरू होकर खत्म ना हो पाए, खुद से अब ऐसी मुलाकात नहीं करेंगे।
जिक्र तेरे से शुरू होकर खत्म ना हो पाए, खुद से अब ऐसी मुलाकात नहीं करेंगे, सुनो अब हम बात नहीं करेंगे। मसरूफ हो हर दफा कह देते हो, मसरूफ हो हर दफा कह देते हो, तेरे हर एक लास्ट सीन का हिसाब नहीं करेंगे जी। सुनो अब हम बात नहीं करेंगे। स्क्रीन शॉट से लबरेज कर देते हैं गैलरी जो अपनी, स्क्रीन शॉट से लबरेज कर देते हैं गैलरी जो अपनी, स्टेटस में डाल उसे अब खराब नहीं करेंगे, सुनो अब हम बात नहीं करेंगे जी। इश्क में फर्क पड़ना लाजमी है, इश्क में फर्क पड़ना लाजमी है, सुना है फर्क को भी फर्क पड़ता है, इश्क में फर्क पड़ना लाजमी है, सुना है फर्क को भी फर्क पड़ता है, पर तेरी बात तो कुछ और है, पर तेरी बात तो कुछ और है। ठीक है हम भी खास को आम नहीं करेंगे, सुनो अब हम बात नहीं। इश्क में होता आया है हिसाब बराबर वाला, इश्क में होता आया है हिसाब बराबर वाला, तेरी खुशी हो मेरी खुशी तेरा गम सिर्फ तेरा कहाँ, इश्क में होता आया है हिसाब बराबर वाला, तेरी खुशी में है मेरी खुशी तेरा गम सिर्फ तेरा कहाँ, फेल हो जाएंगे फेल हो जाएंगे मगर इस गणित में खुद को अब पास नहीं करेंगे, सुनो अब हम बात नहीं करेंगे। थैंक यू। डॉक्टर साहब से मैं निवेदन करने से पहले उनकी नज़र में एक रुबाई पेश कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब आसमां को झुका सकता है अकेला, आसमां को झुका सकता है अकेला, जन्नत को ज़मीन पर ला सकता है अकेला, चलता चल तू अकेला ही दरवेश, सो रही कौम को जगा सकता है अकेला। इसलिए अपने आप को अकेला मत समझो और बहुत कुछ कर सकते हैं। आपकी पंक्तियों को ही आगे उठाता हुआ जी जी मैं जी, जो इरशाद एक देशभक्ति की कविता जो भी मीन्स दुश्मन है उनको एक सख्त अंदाज में थोड़ा सा बता, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कि कौन मिटाएगा हमारी हस्ती, कि कौन मिटाएगा हमारी हस्ती, आबाद थी आबाद है और आबाद रहेगी, हमारी भारत माता जिंदाबाद थी जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगी, कि ख्वाहिशें जमाए बैठे हैं खाक करने की, कि ख्वाहिशें जमाए बैठे हैं खाक करने की जो मेरे अहले वतन को, कि ख्वाहिशें जमाए बैठे हैं जो खाक करने की मेरे अहले वतन को, खाक कर देंगे उन्हें हम, दिल में आग थी आग है और आग रहेगी। जी बहुत अच्छा। कौन मिटाएगा हमारी हस्ती, आबाद थी आबाद है और आबाद रहेगी, कि चंद जयचंद गद्दार वतन फरोश आतुर है जमी को बंजर करने में, कि चंद जयचंद गद्दार वतन फरोश आतुर है जमी को बंजर करने में, कि बंजर ना होगी जमी ये सदाब थी सदाब है और सदाब रहेगी। कौन मिटाएगा हमारी हस्ती, आबाद थी आबाद है और आबाद रहेगी। धन्यवाद जी। अब आपके सामने अपनी कविता या गजल पेश कर रहे हैं हमारे आदरणीय श्री संत कुमार टुटेजा जी, जो आज के होस्ट भी हैं। हाँ जी सर। डॉक्टर साहब ने पहले कहा कि जब मैं मेडिकल कॉलेज का स्टूडेंट था तो एक चुलबुली सी कविता मुझे याद आई है और वो सुनाई है जी, तो मुझे भी स्कूल के दिन याद आ गए हैं जी। उसी पर मेरी एक कविता है, मेरी इसी मैं करफों में मेरी पुस्तक में जी। स्कूल से आते हुए खेला करते थे हिल कांगड़ा वांजू और सिद्धो खूंगी। याद दिला दिया आपने तो। नहाते थे पानी भरे नाले में, नहाते थे पानी भरे नाले में डुबकियां लगाकर, मारते थे छलांगे पेड़ों पर चढ़कर बांदरों की तरह।
याद है तुमको जाते थे स्कूल जी, याद है तुमको जाते थे स्कूल हर रोज 3 मील पैदल चलकर। याद है तुमको जाते थे स्कूल हर रोज 3 मील पैदल चलकर, और लगती थी क्लासें अपनी खुले मैदान में जी। बैठते थे जमीन पर टाट बिछाकर जी। याद करो वो मास्टर अंग्रेजी वाला पीटता था जो बेंचों पर खड़ा करके, और वो हिंदी वाला एक्टर लगवाता था रट्टे और सिखाता था नाटक। याद है तुमको हमारी टीचर साहिबान, प्रोफेसर साहिबान राजनवाल है, याद है तुमको वो मैथ वाला कबीर, सचमुच का कबीर, आता था क्लास में छोड़ता नहीं था ब्लैक बोर्ड। वो साइंस वाला हीरो, चलती रहती थी जिसकी बातें इश्क मुश्क की, पर कभी ना भूले मुझे वो ज्ञानी मास्टर, आता था क्लास में कभी कभी, और सुन के फरीद के दोहे चला जाता था हंस हंसा के। वो टोरी सरदार हिस्ट्री वाला खाजता था ज्यादा और पढ़ाता था कम। याद है तुमको मेरे दोस्तों वो गांव की गलियां, याद है तुमको मेरे दोस्तों वो गांव की गलियां, मांगते थे जिसमें लोरी और गाते थे गीत वंजली ढेरनी और गेंडो। याद करो वो दिन जब चराते थे पशु गर्मी की छुट्टियों में, और कितने खुश होते थे पकड़कर पूंछ भैंस की पार करते थे जब तालाब गांव का। कहाँ गए वो दिन मेरे दोस्तों, कहाँ गए वो दिन। मैं श्रोताओं को एक बात कहना चाहता हूँ स्ट्रीट मेल के माध्यम से, जनाब विजय मेहता साहब के माध्यम से, कि ये हमारी पहली पेशकश है। हमारी कोशिश होगी कि हर सप्ताह हम ऐसी पेशकश करें। हमारे पास कुछ शायर हैं, कुछ शायरा हैं, हम उनको मौका देने की कोशिश करेंगे, मगर हम इस ज़िले के ज़्यादातर लोगों को उनको नहीं पहचानते जानते जो छुपे हुए शायर और शायरा हैं। मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि वो आएं और स्ट्रीट मेल में अपना नाम कहें, और उनको भी हम मौका देने की कोशिश करेंगे। और श्रोताओं को मैं एक बात और भी कहना चाहता हूं कि अगर आप इसमें थोड़ी सी ज़्यादा दिलचस्पी लेंगे तो ये प्रोग्राम एक बहुत ही आला दर्जे का प्रोग्राम होगा, जो अपनी किस्म का होगा। जैसे स्ट्रीट मेल पहले पाकिस्तान के लोगों के लिए अपनी अलग किस्म का प्रोग्राम करता रहा है, या हस्बैंड वाइफ के लिए ज़्यादातर जो ज़िंदगी के उन्होंने गुजारे हैं उनके बारे में, और भी इस तरह के कई प्रोग्राम है। तो मैं दोबारा फिर आप लोगों का स्ट्रीट मेल के माध्यम से शुक्रिया अदा करता हूं, और ख़ास तौर पर अपने कवियों के द्वारा जो उनके उद्गार हैं, जो बहुत ही शानदार तरीके से उन्होंने आपके सामने प्रस्तुत किए हैं, उनका भी धन्यवाद करता हूं। और स्ट्रीट मेल के जो रहबर हैं श्री विजय मेहता जी, उनका भी हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने जनता के साथ रूबरू होने का हमें मौका दिया। धन्यवाद। इसके साथ ही मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि YouTube चैनल जो है स्ट्रीट मेल का, उसमें बहुत कुछ भरा पड़ा है। इतना कुछ है कि आप कल्पना नहीं कर सकते, और इसलिए इस प्रोग्राम के लिए भी आप YouTube चैनल में जाएं और उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जितना भी हो सकता है अपने दोस्तों में, अपने दूसरों में उसका प्रचार करें, ताकि जो बहुत ही गहरी बातें हैं समाज से जुड़ी हुई, देश से जुड़ी हुई, और पर्सनल परिवारों से जुड़ी हुई, और अखबारों के समाचारों से जुड़ी हुई, वो आप तक पहुंच पाएँ। इसलिए YouTube चैनल के जो स्ट्रीट मेल का YouTube चैनल है उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, और उसे को लाइक करना भी ना भूलें। धन्यवाद। सभी दर्शकों से हमारा अनुरोध है
कि स्टेट मेल टीवी का जो यूट्यूब चैनल है वो अपने आप में ही एक बहुत बढ़िया पत्रिका है, बहुत बढ़िया मैगजीन है। उसमें हर तरह के प्रोग्राम आपको मिलेंगे। तो इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को और बाकी सभी वीडियोस को लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब भी करें। और ढलते शाम का इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा यदि आप सब्सक्राइब करेंगे तो। और जो भी आप सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, उसके लिए आप कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।